हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो टोटल चैप्टर है, आपको टोटल 16 चैप्टर है। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर लेंगे हम, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे डिलीटेड पोर्शन है, जो मैंने डिलीटेड पोर्शन को कंसिडर नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो रहेगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहेगा, यहाँ पर देखिए लॉ। फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से लॉ होते हैं? वैसे तो आपके 5 लॉ हैं, बट जो 3 लॉ है वो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचे हुए लॉ हैं वो है गेल-लुसिक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एंड सेकंड इज एवोगैड्रो लॉ। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज एवोगैड्रो लॉ। ओके, देन नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास। कोई भी कंपाउंड दिया है, आपको उसका मॉलिक्यूलर मास पूछेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज मोल कंसेप्ट। फर्स्ट चैप्टर में ये सारे टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सब पढ़ के रखना है आपको। नेक्स्ट इज सेकेंड चैप्टर। ओके, सेकेंड चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, यहाँ पर देखिए आपका जो सेकेंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है, ठीक है, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ आपको उतना ही पढ़ना है। ओके, तो देखिए सेकेंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे? फर्स्ट रहेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, देन सेकेंड इज मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड व्हाट इज मोलालिटी। ओके, इसके अलावा आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड चैप्टर। ओके, दैट इज सम एनालिटिकल टेक्निक। ओके, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेगा फर्स्ट डिफाइन रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड रिटेंशन फैक्टर। नेक्स्ट इज चैप्टर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। ओके, तो यहाँ पर देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला रहेगा यहाँ पर डिफाइन आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। ओके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक थियरी। देन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, then of Bow principle, then shape of orbital, next what is isoelectronic species, then electronic configuration using orbital notation and orbital diagram method. Okay, it is a very very important question. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 5 दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड डाइपोल मोमेंट। Okay, so dipole moment is very very important. Okay, next Lewis dot structure of a molecule, then VSEPR theory, then hybridization में भी यहाँ पर होता है sp hybridization, sp2 and sp3 hybridization. Okay, then next type of bonding. टाइप ऑफ बॉन्डिंग में आपके दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, दोनों पढ़ने हैं। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। देन नेक्स्ट वाई इज O2 molecule paramagnetic. Okay, then molecular orbital diagram for fluorine and hydrogen molecule. Chapter 6 is redox reaction. Okay, so यहाँ पर important question है, that is defined oxidation in reduction. Okay, next calculate oxidation number, then balance the reaction by oxidation number method. Next chapter 7 that is modern periodic table. Okay, so see the important question, that is define what is ionic radius and electronegativity. Okay, next explain electronegativity and electron gain enthalpy. Second, explain effective nuclear charge and screening effect. Okay, next give reason. First, alkali metal have low ionization enthalpy. Next, fluorine has less electron affinity than chlorine. Next chapter 8 element of group 1 and group 2. Okay, so important question is first is electronic configuration, next uses of group 1 and group 2 element, then next is describe the diagonal relationship between lithium and magnesium with the help of two illustrative properties. Okay, then next question is preparation, properties and uses of first that is sodium hydroxide and lithium aluminium hydride. Chapter 9 that is elements of group 13, 14 and 15. Okay, see the important question, that is write the condensed electronic configuration. Okay, then next oxidation state of group 13, 14 and 15. Okay, next is inert pair effect, then distinguish between white phosphorus and red phosphorus, then explain structure and bonding of diborane. Draw the structure of orthophosphoric acid and resonance structure of nitric acid. Then last is write a note on catenation. Chapter 10 that is states of matter.
in gaseous and liquid state. Okay, so see the important question. First is what is intermolecular forces and types of intermolecular forces. Okay, next is हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो टाइप में कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर. फर्स्ट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, नेक्स्ट इज गैस लॉ. गैस लॉ में यहाँ पर टोटल 4 लॉ हैं. फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ. Okay, so these are the important question. Then next is derive ideal gas equation. Okay, then relationship between density, molar mass and pressure. Distinguish between ideal gas and real gas. Then state and write mathematical expression for Dalton law of partial pressure. And last one is compressibility factor represented by Z. Next is chapter 11, that is adsorption and colloids. ओके, सो यहाँ पर देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन है. जो यहाँ पर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन है, इसमें से कोई भी एक आ सकता है. ओके, तो यहाँ पर पहला है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. देन सेकंड इज फिज आइसॉप्शन एंड केम आइसॉप्शन. नेक्स्ट इज लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स. देन ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल. ओके, नेक्स्ट explain the optical properties of colloids, that is Tyndall effect. It is a very very important question. ओके, द नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन ब्राउनियन मोशन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड. ओके, यहाँ से जो 2 टॉपिक है, दैट इज टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मोशन. इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, चैप्टर 12, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, सो सी द क्वेश्चन. दैट इज फर्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन reversible and irreversible reaction. Okay, then define homogeneous and heterogeneous equilibria. Then relation between Kp and Kc. It is a very very important question. Okay, then next state and explain Le-Chatelier principle. It is very very important question. Okay, that is state and explain Le-Chatelier principle with respect to change in temperature, change in concentration. Okay, pressure के लिए भी पूछ सकते हैं. Then next law of mass action and equilibrium constant. Then equilibrium constant with respect to partial pressure. Chapter 13, that is nuclear chemistry and radioactivity. Okay, so see the question. That is first is neutron to proton ratio. Okay, then next expression for decay constant, rate law. Then explain nuclear fission and nuclear fusion. Okay, then next comparison of chemical and nuclear reaction. Then application of radioisotopes. And the last is modes of decay, that is what is alpha decay, beta decay and gamma decay. Next chapter 14. Okay, so see the important question. That is IUPAC nomenclature. ठीक है, chapter 14 में IUPAC नेमिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो IUPAC nomenclature of alkane, alkene, alkyne, then simple monocyclic hydrocarbon. Then IUPAC nomenclature of monofunctional compound and polyfunctional compound, and IUPAC nomenclature of substituted benzene. Okay, this is the important question. Then next isomerism and type of isomerism. Then what is resonance effect and hyperconjugation effect. Okay, then distinguish between homolytic cleavage and heterolytic cleavage. Okay, then second comparison is inductive effect and resonance effect. Okay, next is chapter 15. Okay, chapter 15 बहुत ही important chapter है. ठीक है, अगर आप 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने चाहोगे क्लास 12, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्केन. ठीक है, कोई भी अल्केन दिया रहेगा आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखना रहेगा. ओके, देन नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इन अल्कीन. ओके, देन नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. देन नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड बाय डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. ओके, इसमें सेटजेफ रूल भी होता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज मार्कोवनिकोव रूल. देन एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन. देन ओजोन रिलीसेस ऑफ अल्किन. देन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्किन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन, हक्कल रूल्स. ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ओके, सारे आपके रिएक्शन रहेंगे. देन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम इथाइन. देन सेकेंड फ्रॉम सोडियम बेंजोएट. देन थर्ड इज़ फ्रॉम फिनोल. ओके, ये सारे आपके रिएक्शन है. ठीक है, बेंजीन प्रिपेयर करने के लिए किससे प्रिपेयर करोगे आप. इथाइन से प्रिपेयर कर सकते हो, सोडियम बेंजोएट एंड फिनोल से. ओके, नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. ठीक है, इसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. ओके, सो ये चैप्टर कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ेगा.
बट जितना मैंने यहाँ पर लिखवाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उतना ही करिए. ओके. Next is the last chapter, that is chapter 16. Okay, so see what are the important question. First is the difference between disinfectant and antiseptic, then distinguish between soap and synthetic detergent, and the next is saturated and unsaturated fat. Okay, then next, what is cleansing agent and its type. Okay, then explain with example. First antiseptic, then disinfectant, antioxidant, what is cationic detergent, anionic detergent and non-ionic detergent. Okay,